ये हलाल का जो विषय है पिछले कई सालों से चल रहा है, कई महीनों से चल रहा है। हम अखिल वीरशैव लिंगायत महासंघ हिंदू जनजागृति समिति, अभी तो हमने हलाल शक्ति विरोधी कृति समिति की भी स्थापना की है। और इसकी एक बड़ी उपलब्धि है कि हमने सबने मिलकर जो हलाल सम्मेलन होने वाला था, दुनिया का सबसे बड़ा, जो मुंबई में 12 और 13 नवंबर को होने वाला था, हमने मांग की थी कि ये रद्द होना चाहिए और रद्द भी हो गया। अभी सबसे बड़ी बात है कि अभी आप सभी को पता होगा 27-28 तारीख को यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बैठक हुई थी। उसमें हमारे विदेश के मंत्री जो है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम आतंकवाद की केवल बात करते हैं, लेकिन उनके ऊपर हमारा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था वहाँ पे कि इनकी जो गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है हर एक देश में, तो सबसे पहले इनको जो फंडिंग हो रहा है या फिर ये अर्थव्यवस्था ये मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी अपनी एक पैरेलल इकोनॉमी, उसके ऊपर आप रोक लगा दीजिए तो ही आतंकवाद का एक कोई मजबूत सोल्यूशन मिलेगा। तो उसी बात को लेके हमारी ये मांग है कि देश भर में जो हलाल सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं एक प्राइवेट एनजीओ, जमात उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट और ऐसी 2-4 संस्था है, तो भारत में ये नहीं होना चाहिए। इस्लामिक स्टेट में हम मान सकते हैं कि वहाँ पे उनका कानून रहेगा या फिर व्यवस्था रहेगी, समाज व्यवस्था रहेगी, लेकिन भारत में हमें हलाल सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही हम कभी मानेंगे। तो ये जो हलाल सर्टिफिकेट से जो पैसा आता है वो पैसा, ये जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट ये आतंकवाद में जितने भी लोग शामिल होते हैं, जो आरोपी होते हैं, उनको बचाने में लगाते हैं। तो शायद हमारा ये भी एक आरोप है कि शायद उनको फंडिंग भी कर रही होगी, तो उसकी कार्रवाई करनी चाहिए एटीएस ने या फिर एनआईए ने। तो ये सब बंद होना चाहिए। अभी 26/11 का इतना बड़ा हमला हो गया, जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट हो गया, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े हमले हुए हैं और यही जो हलाल प्रमाण पत्र वितरित करने वाली जो संस्था है, वही संस्था इनको बचाने में लगी हुई है। तो इसका सीधा संबंध क्या है? आतंकवाद से सीधा संबंध है। तो हलाल प्रमाण पत्र से माध्यम से आने वाला जितना भी पैसा है वो सब आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और हमारी ये केंद्र सरकार से मांग है कि आप इसके ऊपर तुरंत रोक लगा दीजिए। आज मुंबई में ये प्रेस वार्ता हो रही है और आने वाले कुछ दिनों में 26/11 को ये जो हमारी यादें हैं, बहुत बुरी यादें, हम काला दिन कहते हैं उसको, वो फिर से ताज़ा होने वाली है। तो 26 नवंबर तक हम सरकार को एक अल्टीमेटम देते हैं कि 26 नवंबर से पहले आप इसको बैन कर दीजिए और जो भी ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हलाल सर्टिफिकेट, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग, जांच की मांग करते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो हम 27 नवंबर के बाद से अखिल वीरशैव लिंगायत महासंघ, हम हमारे हिंदू व्यापारी जो हिंदू उत्पादक है उनके लिए हम त्रिशूल सर्टिफिकेट इशू करेंगे और हम सारे जितने भी हिंदू ग्राहक हैं उनको अपील करेंगे कि जिसमें त्रिशूल मार्क रहेगा उसी प्रोडक्ट को आप खरीदिए, बाकी जो हलाल मार्क रहेगा उसको हम बॉयकॉट कर देंगे। धन्यवाद। अगर कोई आतंकवादी यहाँ पे अटैक करेगा कहीं पर भी, तो वो ये नहीं देखेगा कि वो हिंदू पे गिर रहा है, मुस्लिम पे गिर रहा है, क्रिश्चियन पे गिर रहा है। इट इज़ अगेंस्ट नेशन। जहाँ तक लीगैलिटी की बात है तो हम ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी इन्फ्रिंज कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं चाहते हुए भी कोई बिज़नेस नहीं कर सकता और एज ए कंज्यूमर मैं चाहते हुए भी कोई प्रोडक्ट नहीं ले सकता क्योंकि वो मेरे लिए नहीं बना हुआ है। और अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम कोर्ट में मूव करेंगे फ्यूचर में। कल ही हलाल शक्ति विरोधी कृति समिति का जो गठन है महाराष्ट्र स्तर पर हुआ है और जब तक हलाल सर्टिफिकेट भारत भर में पूरा बंद नहीं होता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जो हलाल एग्जीबिशन हुआ था तो तय हुआ था 12 और 13 नवंबर को, तो ये यहाँ पे रद्द जो हुआ है, तो ये हलाल शक्ति विरोधी कृति समिति के माध्यम से सभी संगठनें हम एकत्रित आए और इसकी शक्ति, ये हमें इसका शक्ति का ही परिणाम ये शो रद्द हुआ। जी, यहाँ पे जो प्रेस वार्ता हुई विशेष रूप से हलाल सर्टिफिकेट की भारत में अनिवार्यता नहीं है, विदेश में एक्सपोर्ट होता है तो उसके लिए कोई अड़चन नहीं है। लेकिन इस विषय को केवल हिंदुवादी संगठनों ने नहीं उठाया है, सुदर्शन पे भी इसके बारे में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ है कि हलाल का बैन होना चाहिए। मेरे सामने कुछ प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जिसको भारत में बेचा जा रहा है जिसमें हलाल सर्टिफिकेट है। देश सेक्युलर है फिर भी देश में हलाल सर्टिफिकेट के प्रोडक्ट कैसे बेचे जा रहे हैं, इसका हम विरोध कर रहे हैं। और आज अखिल भारतीय वीरशैव लिंगायत समाज की ओर से यहाँ पे अगर हलाल को बैन नहीं किया जाता है तो यहाँ पे त्रिशूल सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
इस प्रकार का जो विषय रखा गया है, कल झटका का सर्टिफिकेट देने के लिए लोग आगे आएंगे, फिर स्वस्तिक देने के लिए आएंगे, तो सरकार को विचार करना पड़ेगा। अगर हलाल को आप बैन नहीं करते तो सभी संगठन इसका सपोर्ट करेंगे, और ये जो त्रिशूल सर्टिफिकेट है, बाकी सभी बातें आगे आ रही है, तो ये विषय महत्वपूर्ण है। सरकार ने इसके बारे में गंभीरता से लेना चाहिए। और हलाल सर्टिफिकेट कोई एनजीओज क्यों दे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे। अगर आवश्यक ही है तो कम से कम पैसा तो सरकार का आ जाएगा। और जो जमीयत उलेमा हिंद हलाल सर्टिफिकेट दे रहा है, 700 से अधिक आतंकवादियों के जो आरोप है जिन पे, उनके केसेस चला रहा है। 2.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी 9 सालों में पूरे वर्ल्ड वाइड में हुई है। तो ये बहुत गंभीरतापूर्ण विषय है। जो आतंकवादी गतिविधियों में जो आरोपी है, उनकी केसेस चला रहा है। भारत के साथ जो एक पैरेलल इकोनॉमी बनाने का भी एक षड्यंत्र चल रहा है, तो इसका हम विरोध करेंगे। और ये हलाल सर्टिफिकेट भारत से बैन होना चाहिए। इसके लिए हलाल शक्ति विरोधी कृति समिति है, अखिल भारतीय वीरशैव लिंगायत समाज है और हिंदू जन जागृति समिति है। सभी हिंदुवादी संगठन